अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, माय नेम इज अरसलान अहमद एंड यू आर वाचिंग पीके बाइक्स। आ गया जी नया मॉडल 2024 बेला में। ये कलर पहले भी आया था लेकिन कलर में थोड़ी सी फिनिशिंग चेंज की है इन्होंने, काफ़ी ज़्यादा चमक दे दी है। और साथ ही साथ सर्दियों में ये लाजवाब तोहफा है। मेरे जो बुजुर्ग हजरात हैं, जो मेरे भाई हैं, और काफ़ी लोग ये भी समझते हैं कि यार स्कूटी सिर्फ लड़कियों के लिए बनाई जाती है। ऐसा नहीं है, कुछ कलर शायद लड़कियों के लिए बनाए जाते हो, लेकिन ये कलर में आप देखो, मैं अगर इसमें बैठूंगा तो मैं आपको कैसा लगूंगा? लड़की तो नहीं लगूंगा ना, लड़का ही लगूंगा। कलर बहुत अच्छा है। और स्कूटीज में आपको पता है कि ब्लैक कलर आता है, इस तरह का मेहरून कलर आता है, और भी कुछ कलर्स इसमें आते हैं। तो मैं क्यों कह रहा हूँ कि सर्दियों में ये लाजवाब तोहफा है। एक तो आप देखो, आपके जो लेग्स हैं वो कवर हो जाएंगे, बिल्कुल सर्दी यहाँ पर नहीं लगेगी। ऊपर मेरी तरह आप जैकेट पहन लेना, सर पे आप हेलमेट ले लोगे, आपको ऐसा फील होगा कि जैसे आप किसी कार में जा रहे हो। मैं ये क्यों कह रहा हूँ कार में जा रहे हो, क्योंकि ये है स्कूटी फुली ऑटोमेटिक, ना गियर की झंझट, ठीक है, ना ही कोई ऐसा कि पाँव से आपने कोई ब्रेक लगानी है। कुछ दोनों ब्रेक्स आपके हाथ में है, राइट मतलब फ्रंट की ब्रेक ये है और लेफ्ट की ब्रेक यहाँ पर है। तो इस वजह से इसकी जो चलाने का जो ऑप्शन है वो भी एक नॉर्मल बंदा जो पहले 70 या 125 चला रहा था उसको भी इतना मुश्किल नहीं होगा, या फिर जो चला ही नहीं रहा था, जो फर्स्ट टाइम स्कूटी पर आएगा उसके लिए भी काफ़ी ईजी हो सकता है। अब बात कर लेते हैं जी, स्टार्ट करते हैं इसके इंजन से। काफ़ी स्कूटीज ऐसी आती हैं जो लोग ढूंढ रहे होते हैं 49 सीसी, या फिर उससे नीचे की भी ढूंढ रहे होते हैं, या फिर कह रहे होते हैं यार 70 सीसी के आसपास की मिल जाए। लेकिन ये स्कूटी आपको मिलती है 100 सीसी कैटेगरी में, ठीक है। उसके अलावा इसकी जो फ्यूल एवरेज काफ़ी अच्छी होने वाली है। क्यों? क्योंकि इस स्कूटी का वेट काफ़ी अच्छा है, 2 बंदे इजीली बैठ सकते हैं। 2 बंदों के साथ आपको ये एवरेज दे देगी आराम से, तकरीबन कोई 50-55 के आसपास आपको इसकी एवरेज मिल जाएगी। फ्यूल कैपेसिटी जो है तकरीबन 5 लीटर तक आप इसमें पेट्रोल डाल सकते हैं। मैं इसका आपको बता भी देता हूँ तरीकाकार क्या होता है, ठीक है। आपने जस्ट एंटी क्लॉकवाइज इसको घुमाना है, इसकी सीट खोलेंगे और यहाँ से ये ओपन हो जाएगा। और जो पेट्रोल डालने की जगह है वो काफ़ी सेफ है, यानी कि आपका पेट्रोल भी कोई चोरी नहीं कर सकता, ठीक है। यहाँ पर इन्होंने ऑप्शन दे रखी है। उसके अलावा जो साइड मिरर्स हैं इन्होंने ये पैक रखे हुए हैं बीच में, ठीक है। और साथ साथ अगर आप छोटा मोटा कोई डॉक्यूमेंट्स बाइक के इसमें स्कूटी के डॉक्यूमेंट्स रखने हैं, या कोई ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ कि आपको डर हो कि यार बाइक लटकाएंगे या रख के जाएंगे तो चोरी हो जाएगी, तो यहाँ पर आप इसको करके लॉक करके जा सकते हैं। उसके अलावा इन्होंने यहाँ पर की का लॉक भी दिया हुआ है कि अगर आप इस बटन को प्रेस करते हैं तो ये देखें, आपके यहाँ पर की भी कोई भी पुट नहीं कर सकता जब तक कि आप यहाँ से इसको वापस इसमें की फंसा के इसको ऑन नहीं करेंगे। तो ये इसके कुछ फीचर्स थे जो मैं अभी ये बात कर रहा था। बाकी बात कर लेते हैं जी फ्रंट लुक की। पूरा का पूरा वेस्पा इन्होंने बना दिया। आप ये कह सकते हो कि मतलब लाइट वेट वेस्पा है, और अगर लॉन्ग सफ़र पे जाना है तो वो जो वेस्पा लोग चलाते होंगे उनको पता होगा कि उसके वेट बहुत ज़्यादा होता था और लोगों के लिए संभालना ज़रा मुश्किल होता था। तो उसका समझ लो कि उसका एक छोटा वर्जन है कि उसका बच्चा बना दिया, जो कि इसकी बिल्ड सारी प्लास्टिक की दी गई है, ठीक है। इसके पार्ट्स वगैरह के अपने डरने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये है रोड प्रिंट्स वालों की, और रोड प्रिंट्स में आपको पता है कि यार एक कंपनी अगर बीच में आ जाती है तो फिर पार्ट्स की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, बाइक में आपको ड्यूल स्टैंड का ऑप्शन मिलता है। एक ही आ गया सिंगल स्टैंड और एक आ गया इसका ड्यूल स्टैंड, मतलब डबल स्टैंड में भी आप इसको लगा सकते हो इजीली। ऐसे आपने इजीली इसको डबल स्टैंड पर भी खड़ा कर सकते हो। कहीं पर बाइक आपको डबल स्टैंड में खड़ा करना पड़ता है, कहीं पर सिंगल स्टैंड में। बात कर रहे थे जी इंजन की। इंजन 100 सीसी है, 4 स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर है, एयर कूल्ड इंजन है। कोई भी इतना हैवी शेवी काम इसमें नहीं है, जैसा कि आप सोचते हो कि यार अब कंपैरिजन थोड़ा सा कर लेते हैं इलेक्ट्रिक स्कूटीज से, ठीक है। अब मसला ये है कि आप लोग क्वेश्चन करोगे कि अरसलान भाई इलेक्ट्रिक स्कूटी लूं या फिर पेट्रोल वाली लूं। देखिए, अभी तक इलेक्ट्रिक को लेकर पाकिस्तान में कोई इतना वर्किंग नहीं हुई इसके ऊपर, ठीक है। और आप लोग डर रहे होंगे कि यार इलेक्ट्रिक स्कूटी ले लेते हैं तो उसकी बैटरीज का भी इशू आ सकता है, और फिर उसकी जो मतलब मेंटेनेंस वगैरह तो खैर उसमें होती नहीं, इसमें होती है। ये आपने 1000 किलोमीटर चलाने के बाद मेंटेन करवाना पड़ता है, इसकी ट्यूनिंग वगैरह, इसका फिल्टर वगैरह चेंज करवाना पड़ता है, और ये चीज़ें होती हैं। लेकिन इलेक्ट्रिक आपको इस वजह से भी थोड़ा सा मैं कंपेरिजन इसलिए कर रहा हूँ कि अगर आप 3rd फ्लोर पर रहते हैं मेरी तरह, तो आपको चार्जिंग के इश्यूज आ सकते हैं। और इलेक्ट्रिक का सबसे बड़ा इशू आपके साथ ये आ सकता है कि पाकिस्तान में अभी भी थोड़ी देर पहले हम वीडियो बनाने से पहले यही वेट कर रहे थे लाइट आएगी तो यार वीडियो स्टार्ट करेंगे, तो थोड़ा सा सर्दियों में ये हाल हो रहा है। तो इलेक्ट्रिक जब तक पूरी तरह पाकिस्तान में आ नहीं जाती, और मतलब पूरी तरह इस चीज़ को अप्लाई नहीं कर दिया जाता, या गवर्नमेंट की तरफ से कोई क्लियर नहीं कर दिया जाता, तो आप लोगों ने थोड़ा सा यहाँ पर कंप्रोमाइज़ करना है। और फिलहाल मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि आप पेट्रोल के ऊपर ही रहें। हम भी हो सकते हैं शिफ्ट, लेकिन थोड़ा सा मसला आ रहा है, इस वजह से मैं यही कह रहा हूँ कि इलेक्ट्रिक की तरफ जाना अभी थोड़ा सा फैसला ये करना ठीक नहीं होगा। टायर्स की बात कर लेते हैं तो ट्यूबलेस टायर आपको मिलते हैं, 3.50 के टायर मिल जाते हैं, 10 इंचेस के आपको यहाँ पर जो है इसके अलॉय रिम्स मिल जाते हैं। रेयर साइड का भी यही साइज, सेम साइज आपको मिलता है, लेकिन फ्रंट पर आपको मिल जाती है जो सिंगल पिस्टन कैलिबर सिस्टम की एक हैवी ड्यूटी डिस्क ब्रेक मिल जाती है। अब ट्यूबलेस होने का सबसे बड़ा फायदा आपको ये कि खुदा ना खास्ता अगर कोई लेडीज लेकर जा रही है और पंचर हो जाता है तो ट्यूबलेस में इतना तकरीबन ऑप्शन होता है कि आप इसको
اس کے جہاں پر پنچر لگتے ہیں وہاں پر لے کر جا سکتے ہیں. اب چیک کرتے ہیں جی کتنا فلیکسیبل ہے. یہ دیکھیے جی ریمانڈ لیا جا رہا ہے اس بائک کا, کافی فلیکسیبل ہے, کافی سافٹ ہے. اور اگر میں ریئر سسپینشنز پر بھی وزن ڈالوں تو شاہزیب اگر 2 بندے بھی بیٹھ جائیں میرے خیال سے ایزی, مطلب اس کا گراؤنڈ کلیئرنس ہے کافی اچھی ہے. اب دیکھیں گراؤنڈ کلیئرنس کتنی انہوں نے اٹھائی ہوئی ہے. خدا نہ خواستہ نیچے سے کوئی چیز ہٹ وغیرہ بھی ہوتی ہے یا کچھ ہوتا ہے تو نیچے انہوں نے باقاعدہ اس کی ایک شیلڈ لگائی ہے جو کہ سٹینڈ کے طور پر انہوں نے اس کو سیٹ کیا ہوا ہے. یہاں سے اگر آپ کو دکھایا جائے تو میں آپ کو ایک چیز چیک بھی کروا سکتا ہوں. نیچے دیکھیے یہ سارا انہوں نے پلاسٹک کے ساتھ کور کر کے اور اندر انہوں نے یہ میٹل جو سٹینڈ دیے ہوئے اس کے میٹل شیڈل انہوں نے اندر سیٹ کیے ہوتے ہیں. تو آپ ایک 360 ایک دکھائیں تو میں آپ کو یہ بھی ساتھ ساتھ لائٹس کے بارے میں بتا دیتا ہوں کہ ٹوٹل LED بیس لائٹس اس میں دی گئی ہیں. انڈیکیٹرز آپ دیکھ سکتے ہیں. شیپ آپ کو جیسا کہ میں نے پہلے بھی بتایا کہ ویسپا جیسی شیپ ملتی ہے. ہاں ایک اور چیز, جو بندہ اس کے اوپر جو میری بہن ٹورنگ کرنا چاہتی ہے تو ٹورنگ بھی آپ ایزیلی کر سکتے ہیں. یہاں پر باکس لگانے کا آپشن دیا ہوا ہے. فیول ایوریج کافی اچھی ہے. تھوڑا آپ کو تھوڑا کمپرومائز کرنا پڑے گا کہ کیپیسٹی تھوڑی سی کم ہے, اسی لحاظ سے آپ اتنی دور جائیں کہ وہاں پر آپ کو ایزیلی فیول وغیرہ بھی مل جائے. ٹھیک ہے. اور دوسرا یہ کہ اس میں انہوں نے کک سٹارٹ کا آپشن بھی دیا ہوا ہے. اگر سیلف سٹارٹ کہیں پہ بیٹریز آپ کا ساتھ چھوڑ جاتی ہیں یا کہیں پر بہت زیادہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ٹھنڈ کی وجہ سے بھی بیٹریز جو ہے نا وہ پورا کرنٹ نہیں دے رہی ہوتی, تو یہاں پر انہوں نے کک سٹارٹ کا آپشن دیا ہوا ہے. تو بڑے ہی ایزی اور سافٹ کک ہے, اپنی آپ کر کے اس کو سٹارٹ کر سکتے ہیں. اب بات کر لیتے ہیں جی پرائس کے بارے میں. بڑی ہی چیلنجنگ پرائس اس کی اسکوٹی کی رکھی گئی ہے اور مطلب آٹومیٹک ہے, سب فیچرز ہیں, ڈیجیٹل میٹر ہے. ٹھیک ہے. لائٹس آپ کو سب کی سب مل جاتی ہیں. سب سے زیادہ ڈر لوگوں کو یہی ہوتا ہے کہ یار پارٹس پتہ نہیں ملیں گے کہ نہیں ملیں گے. تو ایک پارٹس کمپنی نے یہ بولا کہ آپ کو جو بھی پارٹس چاہیے ہوں گے, جو بھی چیز چاہیے ہوگی اس کی ایزیلی مل جائے گی. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ جو پرائس کمپنی نے نکالی ہے اس کی 2,65,000 روپے اس بائک کی, اس اسکوٹی کی جو پرائس ہے وہ ڈیمانڈ کی جا رہی ہے. اور ساتھ ہی ساتھ آپ اس کو انسٹالمنٹ پر بھی لے سکتے ہیں. ٹوٹل 20 منتھس کی انسٹالمنٹ پلانز اس میں ہوتے ہیں اور 50% آپ اس میں ڈاؤن پیمنٹ کرتے ہیں. اور آپ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ 6 منتھس کے لیے لیتے ہو یا پھر اس سے اوپر جاتے ہو تو تھوڑی سی اسکوٹی آپ کو تھوڑی پرائس اس کی اوپر ملنے والی ہے کیونکہ آپ اس کو انسٹالمنٹ پر لے رہے ہو. میں تو ریکمینڈ یہی کروں گا کہ کیش پر لے لو, پرائس بھی ریزنیبل ہو جائے گی. اور تھوڑا میں عمر ویسے ریکویسٹ کر دوں گا کہ 2,65,000 روپیہ نہیں, تھوڑا بہت ڈسکاؤنٹ دے دیں یا کوئی گفٹ ہیمپر آپ کو ساتھ میں مل جائے. تو بس یہی تھی آج کی ویڈیو, یہی تھا آج کا ریویو. نیچے مجھے کمنٹس کر کے بتائیے گا کہ پرائس کو لے کر آپ کیا سوچتے ہو, کیا کہنا چاہتے ہو, نیچے کمنٹس کر کے ضرور بتائیے گا. اور ہاں اگر کسی میرے بھائی کے پاس یا کسی بہن کے پاس یہ والی اسکوٹی ہے تو ہم اس کو آنر ریویو کرنے کے لیے بھی تیار ہیں. ہمیں نیچے کمنٹس کر کے لازمی ہمیں بتائیے گا, ہم خود اس سے رابطہ کریں گے. تو بس ویڈیو کا اینڈ کرتا ہوں. لاسٹ میں آپ کو آپ سے اجازت چاہیے گا کہ اللہ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے. مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.